तो मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर इस वक्त लगातार मतदान जारी है। 300 सीटों पर लगातार मतदान का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त मतदान का महापर्व जारी है और मध्य प्रदेश में अब तक 45.40% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा शाजापुर में 54.24% मतदान हुआ है, तो भोपाल में सबसे कम मतदान 32% हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब तक 37.87% कुल मतदान हो चुका है। सूरजपुर में सबसे ज्यादा 52.69% मतदान हुआ है। बिलासपुर में सबसे कम 29.06% मतदान हुआ है। तो मतदान का अब तक का प्रतिशत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और आपको यह भी बता दें कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है। इस बीच रुक करेंगे मुरैना से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर पैसे बांटते हुए सरपंच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मतदान केंद्र में पैसे बांटने का आरोप लगा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुंगावली गांव का यह मामला है और तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई। मतदान केंद्र के बाहर सरपंच का पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो मतदान केंद्र में पैसे बांटने का आरोप सरपंच पर लगा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुंगावली गांव का यह मामला है। तो मुरैना में पैसे बांटते सरपंच का वीडियो सामने आया है और आरोप लगा है पैसे बांटने का, और ये वीडियो वायरल हो रहा है जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, तस्वीर तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या, आरोप कितनी सच्ची है? बिल्कुल, ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मुंगावली ग्राम पंचायत के जो सरपंच है राम भरोसी यादव, उनका वीडियो है और उन्हीं के समर्थकों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बीजेपी प्रत्याशी जो सुमावली विधानसभा से है उनको समर्थन में ये जो प्रत्याशी हैं और क्या कहते हैं जो मतदाता आ रहे हैं पोलिंग पर वोट डालने के लिए, उनको रोक के पैसे दिए जा रहे हैं और पैसे देने के बाद में जब ये मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर भेजे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बसपा है, कांग्रेस है, इन दोनों ही दलों के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है उसमें उनके समर्थक है और चूंकि बीजेपी की जो साथी है वो भी डाल रखे हैं और बताया जा रहा है जो कुलदीप सिकरवार है उन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं कि जो ये वीडियो है वो उन्हीं का है और 2 दिन से ये लगातार इस तरीके के दबाव बना रहे थे यहाँ जो ग्रामीण है उन पर मतदान करने के लिए, लेकिन जब नहीं माने तो इन्होंने सुबह से ही पैसे बांटना और उन्हीं के समर्थकों ने जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जांच कर तत्काल सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं और ये तस्वीरें खुद समर्थक, जो सरपंच के समर्थक है, उन्हीं ने वायरल किया है। रायसेन से इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर उदयपुरा के कोटपार गांव में मतदान शुरू हुआ और कलेक्टर के निवेदन पर यहां पर मतदान शुरू किया गया है। कलेक्टर ने घर घर जाकर अनुरोध किया। सुबह मतदान का बहिष्कार हुआ था, अब जाकर यहां पर मतदान शुरू हो पाया है। तो कई जगहों पर क्षेत्रीय मांगे होती है और उस मांग को लेकर यहां पर विरोध देखने को मिल रहा था। अब कलेक्टर जब खुद लोगों के घर पर पहुंचे, उनसे अनुरोध किया, अब जाकर मतदान शुरू हुआ। उदयपुरा के कोटपार गांव में की ये जगह जहां पर ये मतदान फिर से शुरू हो पाया। कलेक्टर की पहल के बाद कलेक्टर ने खुद जाकर निवेदन किया मतदान के लिए लोगों से, उसके बाद लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट किया है। तो कलेक्टर ने घर घर जाकर अनुरोध किया। सुबह मतदान का बहिष्कार हुआ था और उसके बाद ये तस्वीर देखिए आप, कलेक्टर लोगों से अनुरोध करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कुछ विरोध होता है कहीं कहीं पर, कुछ मांगे पूरी नहीं होने को लेकर या कमियों को लेकर, सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर, प्रशासन की ओर से किए गए कामों को लेकर कुछ कमियां रहती हैं, इसे लेकर बहिष्कार की बातें भी सामने आती रही हैं। और ऐसा ही क्षेत्र है उदयपुरा, जहां पर लोग जब मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे तो कलेक्टर साहब खुद पहुंचे, लोगों से अनुरोध किया। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इस दौरान राज्य के दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, वी.डी. शर्मा ने मतदान किया। वहीं कांग्रेस से कमलनाथ, विवेक तनखा, जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने भी वोट डाला है।
तो जितना आम मतदाताओं में उत्साह देखा गया, उसी प्रकार 8 तस्वीरें आप देखिए दिग्गजों ने किस तरीके से मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। छत्तीसगढ़ की भी 8 तस्वीर आपको दिखा रहे। छत्तीसगढ़ के 70 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस दौरान राज्य के दिग्गज ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। तो कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, टीएस सिंहदेव, खेलसाय सिंह टेकाम ने वोट डाला। तो वहीं बीजेपी से अरुण साव, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। चलिए लगातार अपडेट और तस्वीरें भी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। आकाश प्रधान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है, क्या वोट का प्रतिशत और लोगों में रुझान किस तरीके का मतदान को लेकर? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में सीतापुर विधानसभा के ग्राम पेट में कतारबद्ध तरीके से पंक्तियां देख रहे होंगे, वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम सुबह से ही अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक लोग अपने बारी कतार में खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मतदाताओं भी हमारे साथ हैं। आपको बता दूं कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में 245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब तक की जो वोट फीसदी की बात की जाए तो 1 बजे के अपडेट तक का जो फीसदी है, जो 50% तक की वोटिंग हो चुकी है। और हम सीधे मतदाताओं से बात करते हैं। युवा वर्ग भी हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। आखिर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं? आप वोट डाल दिया? नहीं डाली। कैसा अनुभव कर रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आज वोट कर रहे हैं? डालेंगे, अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं आज? विकास के मुद्दों को, विकास की वजह से। आप बताइए कैसा नेता होना चुन के आए? अरे शिक्षित और समझदार नेता होना चाहिए जो युवाओं पीढ़ी को आगे बढ़ाए और अच्छे अनुभव हो। आप वोटिंग कर लिए? जी, मेरा हो गया पहला वोट। कैसा अनुभव रहा आपका? वो अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और कुछ युवा हमारे से क्या क्या सोच करके वोटिंग कर रहे हैं? ये शिक्षा और अच्छा नेता होना चाहिए। बेरोजगारी का भी उचित कारण ध्यान दे रहे हैं कांग्रेस सरकार, तो फिर सरकार बनना चाहिए। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर के आज वोट किए हैं? हम कि हमारे विधानसभा सीतापुर क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, वो शिक्षित कहना चाहिए, शिक्षा की दृष्टि से तो अभी बहुत पीछे है। और हम चाहते हैं कि शिक्षित यहाँ प्रतिनिधि जो हैं और जो प्रतिनिधि चुन के जो आएंगे वो शिक्षित होना चाहिए, ताकि युवा वर्ग के जितने भी हमारे साथी भाई हैं, आने वाले भविष्य हैं, उनके भविष्य पे चिंतन और मनन करें। कुछ महिलाएं भी पंक्ति में खड़ी हुई हैं, चूंकि यहाँ सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या मतदाताओं में बहुत ज्यादा है और महिलाएं भी कतारबद्ध तरीके से खड़ी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार करें। कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करें। किन मुद्दों को लेकर के आप आज वोट पूछिए? अब विकास के मुद्दों को लेकर के किन मुद्दों को लेकर? हाँ, विकास, शिक्षा और जितने भी यहाँ पे। कैसा नेता चुन के आना चाहिए? कैसा नेता चुनकर आना चाहिए जो विकास करे, जो बेरोजगारी को दूर कर सके? बेरोजगारी बहुत कोई ऐसे मतलब पढ़ के बैठे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वही मतलब पढ़े लिखे हैं तो कम से कम जॉब तो मिलना चाहिए ना, नहीं तो पढ़ेंगे क्यों? तो इसलिए जो एजुकेटेड है उनको जॉब मिलना चाहिए। तो ये थे महिला मतदाता जो युवती हैं, वो पहली बार मतदान करने के लिए पहुंची हैं और साफ साफ कह रही हैं कि चलिए, बहुत शुक्रिया जो आपने हमको सीतापुर की तस्वीर दिखाई। वहां भी एक कैबिनेट मंत्री की वजह से मुकाबला कड़ा, बड़ा और दिलचस्प है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूं मेरी सहयोगी रचना नितेश इस वक्त बिलासपुर से जुड़ गई हैं। सुबह से लगातार अभी तक रचना आपको बिलासपुर का पूरा अपडेट दे रही है। रचना, बताएं इस वक्त का अपडेट क्या है? वोटिंग परसेंटेज से लेकर माहौल कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल पुनीत जी, मैं इस वक्त बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और अगर माहौल की हम बात करते हैं तो गजब का रुझान यहां पर नजर आ रहा है। जो जागरूकता है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि सवेरे 8 बजे से के पहले हम मतदान केंद्रों में पहुंचे थे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में हम पहुंच रहे हैं और आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि एक बार जरा दिखाएं कि देखिए इस वक्त भी तेज धूप है, लेकिन तेज धूप के बीच भी मतदाता किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र का ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर 5
5 अलग अलग बूथ है और बेहद बड़ी संख्या में इस वक्त भी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अब देखिए, अब महिलाओं की ये लाइन आप देखिए, महिलाएं भी कितनी जागरूक हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो घरों से बाहर निकली हैं। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो तखतपुर विधानसभा क्षेत्र बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर आमने सामने की टक्कर 2 विधायकों में है। इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र से चुनकर आती हैं रश्मि सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इस बार, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लोरमी से पिछली बार के चुने हुए विधायक हैं, जेसीसीजे से अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। धर्मजीत सिंह को बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, यानी धर्मजीत सिंह वर्सेस रश्मि सिंह की तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल आमना सामना है, ये लड़ाई है, ये जंग है। दूसरे चरण के इसमें चुनाव में आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करेंगे, महिला वोटर्स हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? बहुत अच्छा चल रहा है मैडम। कितनी देर से लाइन में लगी हैं? हम लोग को आधा घंटा हो गया। सारा काम खत्म करके आए हैं घर से? काम करके खत्म करके आए हैं घर से। कैसा लग रहा है? ठीक है, बहुत भीड़ है। भीड़ है बहुत। पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं? यहाँ बहुत भीड़ है इस बार के में। भीड़ है तो सुगमता के साथ नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, भीड़ पहले से ज्यादा है। ये महिला और पुरुष एक ही लाइन में लगे, महिलाओं के लिए अलग लाइन नहीं है? एक ही में लगे। चलिए देखिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग लाइन जो है वो जरूर यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पुरुष हो या महिला हो, सभी एक लाइन में यहाँ पर लगे पुनीत नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि कड़ी धूप है, और कड़ी धूप के बीच भी आप देखिए कि 5 ही बूथ्स में किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। काफी सारे लोग हैं, चाहे बुजुर्गों की हम बात करें तो बुजुर्ग भी काफी संख्या में यहाँ पर दिख रहे हैं। महिला वोटर्स जो है वो काफी संख्या में नजर आ रही है, और इसके साथ साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रुझान है। और अगर वोटिंग पर्सन की अब तक की मैं बात करूं तो 1 बजे तक के जो आंकड़े मेरे पास थे, 1 बजे तक के आंकड़े में 29% वोट जो है वो हुआ है बिलासपुर क्षेत्र में। तो ये काफी अच्छा एक साइन है। रचना, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल रचना लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी, वोटर से बातचीत भी कराई, और इन सब के बीच में पार्टियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज का व्यस्त दिन है आप सबके लिए, लेकिन फिर भी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अब्बास हफीज साहब मध्य प्रदेश में स्टूडियो में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और साथ में ब्रज गोपाल लोया साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, और आज के इस इलेक्शन में जो कसौटी पर आप दोनों हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, आपके पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए बहुत सारी उम्मीदें आपने भी जोड़ चुकी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले अब्बास साहब आपसे शुरुआत करता हूं। परिवर्तन की हुंकार अपनी जगह है, लेकिन अब की बार इस पूरे चुनाव में जहां भी हम जा रहे हैं, जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक तरफा मुकाबला कहीं नहीं है, कड़ी टक्कर है, मार्जिन कम होंगे, और बहुत से मुद्दों के बीच में दोनों तरफ के भारी भारी वायदे हैं। जी, आपको 1 मिनट आपकी बात में सुनूंगा। रेणुका सिंह प्रत्याशी हैं बीजेपी की, केंद्रीय बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन है, प्रेरक हैं। महिला वर्ग बहुत नाराज थी क्योंकि उनके बेटों को भत्ता के नाम पर झूठ बोल के वोट लिया गया और 5 साल उनके निकल गए। तो महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी के वोटों के अंतर को बहुत बढ़ाएंगी और प्रदेश में सरकार बनेगी। इस तरह से कई चुनाव जीत के आ रहे हैं। भाजपा की बात की जाए, आप खुद केंद्रीय मंत्री हैं, क्या रहेगा समीकरण जो मुख्यमंत्री को लेकर? हम लोगों का उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है, बहुमत आए, फिर राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात पर निर्णय लेगा कि इसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। चलिए, रेणुका सिंह जो इस वक्त खुद चुनाव मैदान में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों को भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह अच्छी खासी तादाद में उतारा है। कांग्रेस इसे एक अभाव बताती है, चेहरों का मजबूरी विवशता करार देती है, लेकिन बीजेपी कहती है हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है जो हम चुनाव मैदान में दिखा रहे हैं। आते हैं आपके पास अब्बास साहब, देख रहे हैं आप पूरे चुनाव के माहौल को। ये अब की बार का चुनाव बड़े बड़े वायदों वाला चुनाव आप देखते हैं, परिवर्तन का चुनाव देखते हैं, या जनता के त्रस्त आने के बाद उनकी उम्मीदें और उनकी असल समस्याओं वाला चुनाव देखते हैं? देखिए, साफ बात है, जनता मुद्दों पे चुनाव चाहती है और जनता ने मुद्दों के ऊपर ही अपना फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों से भटकाने के लिए जिस तरह से निरंतर प्रयास किए हैं वो हम सबके सामने थे। ऐसे बेतुके मुद्दे उठाए गए ताकि डाइवर्ट हो सके मुख्य मुद्दों से, पर जनता अपने मूल मुद्दों पे रही और जनता ने परिवर्तन की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया। और निर्णय इसीलिए लिया
क्योंकि आज 18 साल के बाद भी एक सरकार के पास उपलब्धियां नहीं है गिनाने को, उसके बाद भी वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे। और जो आपका पहला सवाल था, जब आपने रेणुका जी से जाने से पहले सवाल लिया था, तो ये था कि काटो काटे की टक्कर है। कोई काटो काट की टक्कर नहीं रहेगी, आप देख लीजिएगा, बड़ा अंडर करंट है और मध्य प्रदेश में हम आश्वस्त हैं। आज कमलनाथ जी के चेहरे पर भी एक सुकून था, एक इत्मीनान था, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रचंड बहुमत का आश्वासन इस मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है और मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन की तरफ वोट पड़ने के लिए निकल गई है और उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, वो अपने वर्तमान हालात को बदलना चाहती है। मध्य प्रदेश में 4 बार से एक सरकार का रहना और उसके बाद भी वो सरकार का 20 साल पहले जाके आरोप लगाना, ये साफ बताता है कि वो सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई थी और जनादेश की पुनः स्थापना मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन करने जा रही है और कर ब्रिजगोपाल लोहिया साहब उत्तर दें। 2 बातें की कि अब की बार कोई टक्कर वाला चुनाव नहीं है, नतीजे साफ कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि परिवर्तन वाला चुनाव है। कांग्रेस का ये सबसे बड़ा दावा है कि आपकी 3 टर्म में भी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि 3 से अधिक 4 टर्म भी काउंट कर लें तो उपलब्धियां नहीं है। सेंट्रल के फेसेस, सेंट्रल के थोपे गए मुद्दे हैं और बड़े बड़े वायदे। 2 बातें कर दी। पहले तो अब्बास भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आधा सत्य है, केवल पूर्णता मैं दे देता हूं उसको, कि निश्चित जनता बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। आज जिस तरह के रुझान आ रहे हैं मतदान के समय और मतदान का जो बढ़ता प्रतिशत है, वो बता रहा है कि किस तरह कांग्रेस के बड़े बड़े किले ढहने वाले हैं। आज का चुनाव जो लोग झूठ की राजनीति, छल की राजनीति करते रहे, उनके खिलाफ है। आज का चुनाव मध्य प्रदेश के 18 वर्षों के विकास का चुनाव है। आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है कि एक क्रेडिबल सरकार मध्य प्रदेश में है जिसने 18 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। आज मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार है जो जन कल्याण के काम कर रही है। आज भारी संख्या में जो महिलाओं का मतदान मध्य प्रदेश में हो रहा है वो इस बात की तरफ साफ इशारा है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनें किसी भी हालत में सरकार को ना तो बदनाम होने देंगी ना हटने देंगी। ये जो कह रहे थे कि नहीं कहीं बराबरी की फाइट नहीं है, इस बात को मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। कहीं बराबरी की फाइट में कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आने वाले 3 तारीख को आप और हम सब देखेंगे। देखिए, आप इतनी जगह से चैनल से कवर कर रहे हैं, आज मैं यहाँ कुछ झूठ भी बोल दूं तो उसके पांव नहीं होते, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। परंतु मध्य प्रदेश के आज का मतदान ऐतिहासिक मतदान होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये वो सब क्या आधार होगा आपके मुताबिक, क्या आधार होगा? वो घोषणाएं जो आपने की हैं जिस पर कांग्रेस कहती कॉपी वाली घोषणाएं, काउंटर वाली घोषणाएं आपके काम है? नहीं, हमारे 18 वर्षों में हुए मध्य प्रदेश का विकास, कि किस तरह मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था हुई, किस तरह मध्य प्रदेश में जन कल्याण हुआ, किस तरह मध्य प्रदेश में महिलाओं का सेक्स रेशियो बढ़ा। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त भी जब वोटिंग चल रही तब ये दावा है कि हमारे कामों के आधार पर जनता हमको रिपीट कर रही है, जबकि कांग्रेस कहती है ये वही काम है जिनको देखने के बाद जनता ने परिवर्तन का मन बनाया। जो भी आपका मन है वोट जरूर कीजिए, अपडेट देते रहेंगे, दोनों से बातचीत जारी रहेगी। तो हमारे साथ इस वक्त अब्बास हफीज साहब, ब्रिजगोपाल लोहिया साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष इस मंच के ऊपर रख रहे हैं। अब्बास हफीज साहब, एक सिंपल सी बात ये कि इस बार का पूरा इलेक्शन बड़ी घोषणाओं के नाम पर रहा और बड़ा वर्ग अगर कोई साधा गया तो वो है महिला वर्ग साधा गया। तो इस पूरे महिला वर्ग के लिए घोषणाओं का कितना असर आप देख रहे हैं? क्योंकि कई जगह महिलाओं की लंबी कतारें, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कार्यकर्ता कहते हैं जो हमारे ऐलान हैं उनकी वजह से ये लंबी कतारें। देखिए, सबसे पहली बात यह है पुनीत जी कि हमने पिछले 5 साल मध्य प्रदेश के सबने ही एक साथ देखे हैं जो ताज़ा हैं, और उससे पहले का मध्य प्रदेश भी देखा है। मध्य प्रदेश में भरोसे की बात पे चुनाव है, जिसकी तरफ भरोसा है जनता का उसके ऊपर चुनाव है। 25,000 घोषणाएं कर देने वालों की बात कौन करेगा आज की तारीख के अंदर, जिन्होंने मैनिफेस्टो में भी पुराने वादे नए फ्लेवर में डालने को मजबूरी अपनी करते हुए डालने का काम किया। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी का चेहरा है, वो चेहरा जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 15 महीने के समय में दोगुना किया, 51,000 रुपया किया 25,000 से,
और उसके साथ साथ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, शुद्ध से युद्ध की शुरुआत करी और तमाम योजनाएं जो हम संभव था पूरी करना, हमने वो पूरी करने का काम किया, चालू करने का। भले ही उसको बाद में रोक दिया गया हो, लेकिन एक सरकार जो हर मैनिफेस्टो में 5-5, 6-6 एम्स की तरफ से मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करे और दोबारा 2023 के आज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बहुत ज्यादा चारों तरफ से अपडेट्स हैं, छोटे छोटे आप अपने कमेंट्स रखेंगे ताकि हम केवल, क्योंकि इस पर डिबेट हम रोज करते हैं, आपके सारे बिंदु सारे बातें चर्चाओं में ऑलरेडी आते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, ये सवाल मेरा आपसे भी है, जिन चीजों को आप फ्री बीज कहते हैं, जिन चीजों के बारे में आपका केंद्रीय नेतृत्व विश्वास नहीं करता, जिस सब्सिडी को स्वयं आप ही की केंद्र में सरकार रहते हुए गैस के ऊपर खत्म करते करते दाम का एक स्तर पहुंच जाता है, फिर इसके बाद कांग्रेस की घोषणा के समतुल्य खड़ा करने आप उनके दाम पर अपनी तरफ से सब्सिडी की घोषणा करते, ऐलान करते हैं, जबकि आपको हमको सबको पता है कि सारे देश में कुछ स्ट्रक्चर एक समान रहे तो ही ठीक रहते हैं। आपको लगता है ये सब जनता नहीं समझती? नहीं, देखिए, जनता ही तो सब कुछ समझती है। जो लोग जनता को नहीं समझ पाते हैं वो राजनीति में पीछे रह जाते हैं। जनता सब कुछ समझती है और हम केवल काम करने वालों को पसंद करती है, तो बातें करने वालों को पसंद नहीं करती। जनता आज जानती है कि 56 साल में किस बर्बादी की कगार पर मध्य प्रदेश पहुंचा था, उस मध्य प्रदेश को कहां होना था यदि और पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही होती तो। और एक बात और आपसे कहूंगा, छोटी सी बात है कि जो आज महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये केवल लाडली लक्ष्मी के पैसों के कारण नहीं दिखाई दे रही हैं। उन पैसों के साथ जो शिवराज जी से उनका अपनत्व है, जो उन पैसों के साथ शिवराज जी से उनका लगाव, बहुत अच्छी बात आपने की। इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा और ये आपसे अभी आज के इस घंटे का अंतिम सवाल है, मैं आगे जरूर पूछूंगा दिन में और बाद में जब वोटिंग हो जाएगी तब। एक बात आप बताएं, मुख्यमंत्री जी ने अपना लक्ष्य बता दिया, लखपति बहना, और केंद्र के नेता कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है, ये मेरा चेहरा आप देखें। एक ऐसा लगता है कि अंदर भी एक द्वंद्व चल रहा है, या इसे ऐसे पेश किया जा रहा है? इसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है। शिवराज जी ने विकास और जन कल्याण का एक अद्भुत मॉडल मध्य प्रदेश में बनाया है, और ये मैं नहीं कहता हूं, मध्य प्रदेश की। हफीज साहब, आपका कमेंट चाहिए इस पर। कांग्रेस क्या सोचती है? ये जो दो बातें, एक तरफ गारंटी, दूसरी तरफ लखपति बनाऊंगा का लक्ष्य, ये वाली बात बार बार रिपीट की जाना। नहीं, लखपति बनाने का लखपति बनाना इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश को आर्थिक बदहाली की तरफ धकेल दिया गया। मध्य प्रदेश आर्थिक स्थिति जिस तरह से गुजर रहा है वो सब जानते हैं। दूसरी बात, महिलाओं को, बहनों को एड्रेस करने की जरूरत इसलिए पड़ गई है, 20 साल में, आखिरी साल में 19 साल उनके लिए कुछ नहीं किया हो इन्होंने, इसलिए पड़ी है क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों ने मध्य प्रदेश को शर्मसार किया। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा परेशान मध्य प्रदेश में है, और उस परेशानी से उन्होंने बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है। परिवर्तन करके देखना है, परिवर्तन कैसे होगा, इसलिए ये सारी गारंटीज और ये सब कुछ नकल करके काम किया जा रहा है। जो हमने कर्नाटक में कहा था उसकी नकल की जा रही है। पिछले 4 चुनाव में ऐसा कुछ नहीं था, और पिछले 4 चुनाव में मौका भी मिला है, उस मौके का क्या फायदा उठाया ये सब अच्छे से जानते हैं, इसलिए परिवर्तन की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ गया। ठीक है, कह लें, छोटी सी बात कह लें लोहिया साहब। नहीं, देखिए, कॉपी करने का तो सवाल नहीं, क्योंकि आज भी कर्नाटक की बहनों को 1 रुपए नहीं मिल रहा है, तो किसको कॉपी करेंगे? मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में 10 जून से राशि जा रही है। सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, झूठी बातें मत कीजिए, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, फ्री में बस मिल रही है। कर्नाटक पर जा भी नहीं रहा, अगर मैं कर्नाटक पर जाऊंगा तो वहां भी एक पूरा कैंपेन खड़ा किया गया था, उसके अंदर से क्या असल में निकला सबने जाना। आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं पुनः, और बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस व्यस्त दिन में हमारे साथ में समय निकाला। इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता 230 सीटों के ऊपर लगातार निर्णय ले रही है, वोट कर रही है। ये निर्णय क्या लिया है वहां की जनता ने, ये सामने आएगा 3 तारीख को, लेकिन एक एक सीट पर हमारी नजर है। एक तरफ वोटिंग है तो दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर अभी से दावे, बयानबाजी और बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हम देख पा रहे हैं। और ये एक स्टेट तक सीमित नहीं है, जहां जहां चुनाव है वहां ये सब दिखाई पड़ रहा है। कुछ इसके बारे में रिएक्शंस भी आए, वो भी आपको सुनवा देते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि कई दिग्गजों ने वोट डाल लिया है। अगर आपने वोट नहीं डाला है तो आप अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें, कर्तव्य का पालन करें। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाएंगे, सुनिए जरा एक रिएक्शन। बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले प्रदेश के, वो हाईकमान के ऊपर निर्भर है कि उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे, लेकिन अभी तो चुनाव जो हुआ है वो मेरे चेहरे पे हुआ। इस बार वो सपना पूरा होगा, टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे? मौका तो आखिर
लगभग। सरगुजा के बाहर मेरे को क्यों काट देते हैं? वहाँ भी हम लोग संपर्क में लोगों से रहते हैं। वैसी स्थिति आज भी हो सकती है कि जो अपने से जुड़े हैं उन लोग चाहेंगे कि भाई अपना आदमी उसको मौका मिले काम करने का। तो दोनों पक्षों से या एक पक्ष के दो दिग्गजों से जब ये सवाल पूछे गए हैं तो क्या उत्तर है वो आप देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में दो ऐसे फेसेस हैं, एक प्रदेश के मुखिया, दूसरे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, दोनों ही कद्दावर नेता, दोनों ही बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले, दोनों दिल्ली और बाकी कांग्रेस पार्टी के ऐसे कर्मठ नेता कार्यकर्ता है जो बाकी के स्टेट में भी चुनाव देखते हैं। अब अपने इलाकों में क्या स्थिति, आज इस पर नजर सारे देश की जमी हुई। नर्मदापुरम से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक युवती ने लंदन से आकर यहां वोट डाला है, मतदान किया है। लंदन में ये पढ़ाई करती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की खातिर इन्होंने अपने शेड्यूल को थोड़ा व्यवस्थित किया ताकि वे आज के दिन रुक पाएं, आ सकें यहां और आकर वोट डाल सकें। इसके बाद उनका अपना क्या कहना है, क्यों कर्तव्य बोध के चलते उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया है, जरा वो भी सुनवाते हैं। भारत के लिए सही नेता और सही कैंडिडेट को चुन पा रही हूँ ताकि आगे जाके सही यूथ को और एम्पावरमेंट मिले और देश का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो पाए ना। हमें सपोर्ट मिला है हमारी गवर्नमेंट से कि हम आगे वहाँ पे उस देश में जाके रह रहे हैं और हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है देश। कुछ समय में मुझे पक्का भरोसा है कि ये लंदन और यूके और यूएस से भी आगे चला जाएगा। और इस वक्त बारी है अपडेट की। अपडेट पर जाने से पहले आपको दिखा दे, देखिए आप इतनी दूर से आकर एक युवती अपने कर्तव्य का पालन कर सकती तो आप अपने नज़दीकी केंद्र तो जाएं। मैंने अपना वोट डाल दिया है, अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो जाएं, जाकर वोट ज़रूर करें। अगर आपके शहर में, आपके इलाके में वोटिंग का आज वक्त है तो वक्त न गंवाएं, वोटिंग ज़रूर करें। चलिए, हमारे साथी जुड़े हुए हैं हर एक सीट से अपडेट आपको देने के लिए। आकांक्षा पांडे हैं, पिपरिया से जुड़ी हुई, रीवा से राजीव जुड़े हुए हैं और अंबिकापुर से अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तीनों का एक एक करके रुक करेंगे। सबसे पहले मैं आकांक्षा के पास आपको लिए चलता हूं। आकांक्षा, बताएं वहां का हाल बताएं। सुबह से आप लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही हैं और देख रही हैं, उत्साह और माहौल को टटोल रही हैं। बताएं क्या अपडेट है आपके पास। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट क्यों है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ खुद चुनावी मैदान पर है और पिछली बार जब वो चुनावी मैदान पर थे तब उन्होंने भाजपा को 25,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को हराया था। लेकिन इस बार भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से किलेबंदी उन्हें करना है, क्योंकि ये सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं कहा जाता है, इसे कांग्रेस का छिंदवाड़ा, कमलनाथ का छिंदवाड़ा कहा जाता है, गढ़ है ये। और ऐसे में पूरी तैयारी की है भाजपा ने कि किस तरह से इस बार किलेबंदी की जाए ताकि इस दुर्ग को फतह किया जा सके। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि कितनी भी कोशिश कर ले क्यों ना बीजेपी, इस बार फिर से छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सातों सीट कांग्रेस की होगी। कमलनाथ भी यही दावा कर रहे हैं, सांसद नकुलनाथ जो उनके बेटे हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं पुलिस कि यहाँ पर माहौल कितना गर्म हो चुका है, कितनी एडी चोटी की यहाँ पर लड़ाई है कि आज सांसद नकुलनाथ वार्ड 25 पहुंचते हैं बूथ का जायजा लेने के लिए, तो वहां पर जो निगम परिषद के अध्यक्ष वो उन्हें रोक देते हैं, विजय पांडे, कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हालांकि उसके बाद फिर IPS24 की टीम नकुलनाथ के पास भी पहुंची, एक्सक्लूसिव उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि वहां पर जो कार्यकर्ता है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसके बाद में उन्हें रोकने के लिए पहुंचा हुआ था। हालांकि अब देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। और एक और अपडेट में शेपुरा गांव का बता दूं कि छिंदवाड़ा में ही पास में ही शेपुरा गांव है, वहां पर 2 बजे तक मतदान नहीं हुआ था। वहां के ही लोग हैं उन्होंने इसका तो आकांक्षा हमको बता रही थी वहां के पिपरिया का हाल और साथ में छिंदवाड़ा सीट पर हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक है और इस क्षेत्र में भ्रमण करके पूरा हाल वहां से बताया। रीवा चलते हैं राजीव के पास में। राजीव, बताएं कहां मौजूद हैं आप, अपडेट दें। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि रीवा जिले की दुर्ग विधानसभा में एटला ग्राम पंचायत अंतर्गत पोलिंग नंबर 33 में हम अभी मौजूद हैं और लोकतंत्र के महापर्व में वोटर्स हिस्सा बढ़ करके ले रहे हैं। कुछ यहाँ पे वोटर्स महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्होंने वोट किया। आपने पहली बार जब वोट किए अभी इस बार, तो कैसे लोकतंत्र के महापर्व को मना रहे हैं? अच्छा लगा। क्या किन मुद्दों पे आप लोगों ने इस टाइम वोट किए? जो सरकार की योजनाएं हैं हम सब लोगों से प्रभावित है कि हम उसी को वोट दे रहे हैं। क्या है इस बार, क्या सोच के साथ आप लोगों ने वोट किया है? आगे क्या ये सोच के वोट दिए कि जो सरकार दे रही है उससे ज्यादा हम लोगों को सब मिले।
ये महिलाएं हैं जो कि ये सोच के साथ वोट की हैं, जो कि सरकार की जो योजनाएं हैं, कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम वोटर्स से जानने की कोशिश करते हैं कि उन किन मुद्दों पे वोट किए हैं। सर, हम विपक्ष में जा रहे हैं। सरकार 20 साल से है, जो बच्चा पैदा हुआ था आज उसके बच्चा पैदा हो रहा है और विकास जसकता से है। शिवराज सिंह चौहान 20 वर्ष यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चेहरा मोदी के नाम पर लड़ रहे। ये 20 साल किएगा, इसलिए इनको हटाने के, इन चोरों को भगाने के लिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। दोनों तरफ से कोई कहते हैं सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष में वोट कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? ग्रुप सौदिया इतला। हम कांग्रेस को वोटिंग करवाए हैं और अच्छी वोटिंग हुई। चलिए साहब, यहाँ तो सपोर्टर हैं और खुलकर ये कह रहे हैं कि वोट करवाएं। हालांकि हम ये कहते हैं कि आप जिसको भी वोट करें, वोट अवश्य करें। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने समर्थकों के साथ में जनता के बीच में, पर वोटिंग की अपील हम करेंगे कि आप वोट अवश्य करें, चाहे जिसे आप उचित समझें, लेकिन अपना कीमती वोट जाया ना होने दें। आज का दिन व्यर्थ ना गंवाएं। अभिषेक के पास चलते हैं। अंबिकापुर भी एक हाई प्रोफाइल इलाका है, जहां से स्वयं प्रदेश के डिप्टी सीएम पूरी कमान संभाले हुए हैं। 14 सीट पूरी की पूरी सरगुजा की पिछली बार एक पक्ष के खाते में चली गई हो, कांग्रेस के पास आई हो, सत्ता में वो पार्टी आई हो। अब की बार स्थिति क्या वैसी बनती है, उलट बनती है या आधी आधी बनती है, सब पर पूरा हाल बाद में बताएंगे। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत से शुरुआत करते हैं। अभिषेक, आ रहे हैं आपके पास, कहां मौजूद हैं, क्या स्थिति है? देखिए पुनीत जी, अभी हम जो मौजूद हैं अंबिकापुर का एक पोलिंग बूथ है और मैं आपको बता दूं कि करीब 50 से 55% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। और खास बात ये कि जिस भी पोलिंग बूथ पर हम गए, ज्यादातर संख्या महिलाओं की दिखी और महिलाओं का ये रुझान बताता है कि महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और अपने वोट के अधिकार को लेकर वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रही हैं। जब वोटरों से हमने बात की तो उनका कहना था कि हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके, और सबसे बड़ी बात ये पार्टी के से ऊपर चलकर ये व्यक्ति के विशेष को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही हैं। और लोगों से बातचीत की, उनका कहना था कि ऐसी सरकार हो जो क्षेत्र का विकास कर सके और समुचित विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर काम कर सके, इस ऐसे नेता को वो चुनने वाले हैं। यही कारण है कि सरगुजा संभाग के 786 मतदान केंद्रों में जहां भी ये तस्वीर आई वो बेहद राहत देने वाली तस्वीर थी कि अलग अलग इलाके से लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात करें, जैसा कि आपने कहा, तो डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने न सिर्फ वोट किया बल्कि ये भी दावा किया कि जो सरकार है वो प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी और एक बेहतर जो काम प्रदेश सरकार ने किया है उसका प्रतिसाद मिलेगा और जनता उन्हें मौका देगी। दूसरी तरफ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं, उन्होंने भी सीतापुर में अपने परिवार के साथ वोटिंग की और जीत की बात कही। तो ये दावे भाजपा की तरफ से भी आ रहे हैं। प्रबोध मिंज भले ही जो चुनाव है वो लुंड्रा से लड़ रहे हों, लेकिन उन्होंने वोटिंग अंबिकापुर में की और वोटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि जो कामकाज रहा है सरकार का वो बेहतर नहीं चला। ऐसे में इस बार जो नारा दिया है भाजपा ने, अब बनई से हिबो बदल के रहिबो, उसके तर्ज पर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। तो कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं, प्रत्याशी हैं, उनके जो दावे तो आ रहे हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन जनता जो है वो बेहद जागरूक है और अपने वोट का प्रयोग बेहद सोच समझ कर रही है। और आज जब शाम 5 बजे के बाद जो ईवीएम में जो नेताओं का, जो प्रत्याशियों का जो किस्मत का फैसला है वो कैद होगा और 3 दिसंबर को जब मतदान के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर जनता के लिए कौन बेहतर था, किसने जनता के मन में अपनी बात बताई। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरगुजा संभाग है बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, 14 की 14 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास रही हैं। यही कारण है कि जो चुनाव प्रचार के समय की बात करें तो तमाम बड़े दिग्गज या भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सरगुजा पहुंचे हुए थे और अपनी अपनी घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश की थी। तो कहा जा सकता है कि सबने अपने प्रचार कर लिए हैं। आज वोटिंग की बारी है। जनता के मन में कौन बसा है, जनता किसे अपना जो अभिमत है वो देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो तैयारी है वो वोटरों ने पूरी तरीके से कर ली है। सबसे अच्छी बात यह है अभिषेक के वहां लोगों में उत्साह है, चाहे जिस भी पक्ष की तरफ वोट जा रहे हों, परिवर्तन की तरफ या भरोसे की तरफ या जिस भी स्लोगन की तरफ जा रहे हों, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी ने अपना वोट डाला है। ये
कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते जा रहे हैं हम। हाई प्रोफाइल लोगों ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ में दो खास मेहमान हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं और जनता के बीच रहने वाले एक्टिव कार्यकर्ता हैं। और साथ में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं, किसानों की बात करते हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और इस बार के चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, हर एक के मुंह से मैं सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे होंगे कि ये चुनाव पिछले तमाम चुनाव से अलग है। छत्तीसगढ़ में एक इतिहास बनाने वाला या बदलने वाला ये चुनाव है। दोनों के अपने अपने दावे। आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, कैसे जा रहा है? देखिए, सीधी सीधी बात ये है, अगर आप घोषणा पत्र के हिसाब से देखेंगे तो लगभग दोनों दलों के घोषणा पत्रों में या कार्य योजना में लगभग समानता है। एक कर्ज माफी को अगर आप छोड़ दें, और मगर इसमें बात सिर्फ एक बात की है पुनीत जी, कि एक तरफ गारंटी है और एक तरफ भरोसा है। पूरे छत्तीसगढ़ का चुनाव जो मैं अपनी नजर से देखता हूं, ये गारंटी और भरोसे के बीच में चुनाव है। अब इसको अब अगर समझना है तो एक बात समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी नेता को इस लायक नहीं समझा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। यहाँ उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लॉन्च किया है। अब नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, उन्होंने एक बार गारंटी दिया था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो इतना काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए भी तुम्हारे खाते में जा सकते हैं, किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी और 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। नोटबंदी लागू किया तो कहा कि इससे देश में नक्सलवाद में लगाम लग जाएगा, आतंकवाद रुकेगा, काला धन वापस आएगा, आदि आदि इस तरह के बहुत सारी घोषणाएं 2014 से लेके आज तक के मोदी जी ने बहुत सारी घोषणाएं की है। ठीक बात है। और बिहार में भी उन्होंने ऐसी गारंटियां दी। जी, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, आज छोटे-छोटे कमेंट्स लेंगे कि आप देख रहे हैं बहुत तेजी से अपडेट भी आता है, प्रतिक्रिया आती है, आपको बार-बार बीच में रोकना पड़ता है, इसके लिए क्षमा भी मैं पहले से मांग लेता हूं। आपने भरोसा वर्सेस गारंटी की, लेकिन एक छोटा सा कमेंट आप ही से शर्मा जी। एक कहते हैं कि इन बड़े नेताओं के आने के बाद ऐसा माना जाता है कि अमित शाह जी ने तो इसे पूरी तरह से पर्सनलाइज वे में इस चुनाव को अपने साथ जोड़ लिया है। एक तरह से उन्होंने गारंटी ले ली है छत्तीसगढ़ की, और एक अंडर करंट की बात की जा रही है कि ऊपर एक कांग्रेस भली बात कहती हो लेकिन अंडर करंट बीजेपी का है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि गारंटी वाली बात तो मैंने आपको बता दी। भरोसे की जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्जा माफ करने की बात कही थी, कर्जा माफ किया, धान खरीदी की बात कही थी, धान खरीदी किया। और सबसे मुख्य रूप से ये है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो अपने एक आत्मगौरव है, उसको 5 साल में बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर अक्सर चुनाव लड़ती है, ध्रुवीकरण करती है, मगर राम के लिए कभी काम किया नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राम के लिए काम नहीं किया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, कोई अंडर करंट आप लोगों ने महसूस किया है? नहीं, ऐसा जैसा बीजेपी का दावा है कि इन बड़े फेसेस का आप लोग बार बार पूछते हैं क्या पर वो कहते हैं एक अंडर करंट चल गया है। नहीं, फर्क है। उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है, मैं जरा पूछ लेता हूं। सुंदरानी साहब, आपका भी रिएक्शन चाहिए। वही सवाल आपसे भी, क्या ये चुनाव अलग है, क्या ये चुनाव टफ है? और बड़ी बात ये भरोसा वर्सेस गारंटी, कौन भारी पड़ रहा है आपके मुताबिक? निश्चित रूप से पुनीत जी, गारंटी पे विश्वास किया जा रहा है, मोदी जी पे विश्वास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल पहले 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके जनता में पछतावा हुआ। 36 वादे इन्होंने किए थे, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार का एक चेहरा बन गया। यहाँ तक कि महादेव ऐप से लेकर शराब घोटालों से लेकर अनेक घोटाले इस प्रदेश में हुए, जनता ने देखा है। ईडी की कार्रवाई को जनता ने देखा है और कई चेहरे इनके पार्टी के एक दावा, एक छोटा सा दावा है कांग्रेस का, उनका कहना है कि हमने 5 साल में वो किया जो आप 15 साल नहीं कर पाए, इसीलिए अब आपको गारंटियां देनी पड़ी, वो भी अपने केंद्रीय नेताओं की सबसे बड़े फेस की। देखिए आदरणीय पुनीत जी, मैं सुरेंद्र शर्मा जी को भी सुन रहा था, जहां तक 15 साल की बात करें और इनके 5 साल की बात करें, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने कोई भूमि पूजन किया हो तो बता दें। लोकार्पण जितने प्रोजेक्ट किए वो सब ठीक है, ये पॉइंट है, इस पर उत्तर लेता हूं शर्मा जी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी शिकायतें, पिछली बार आपने किसानों का वायदा पूरा किया, कर्ज माफी का वायदा पूरा कर दिया जैसा आपका दावा है, और उसके बाद में इतना पैसा ही नहीं बचा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाते, ये बीजेपी का बड़ा आरोप है। पाठक जी, दरअसल में देखिए, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना का भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से स्काई वॉक बनाना आधारभूत संरचना है।
भाई घर में नहीं है खाने, अम्मा चली भुनाने। छत्तीसगढ़ के लोग नंगे भूखे घूम रहे हैं, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनताना मिलता नहीं है, खेती की कीमत मिलती नहीं है। नहीं, पर जो बेसिक जरूरतें की क्या बेसिक जरूरतों को आप लोग पूरा कर पाए, ये जनता बेहतर जानती है। मैं फिर आऊंगा आप दोनों के पास में, ये दोनों के आरोप और उस पर आप लोगों के छोटे छोटे रिएक्शन हम ले रहे हैं। आपको बता दें, तमाम लोगों ने आज अपने दायित्व का निर्वहन किया और आप सबसे भी गुजारिश कर रहे हैं। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन सुरेश गोयल जी ने शंकर नगर में मतदान केंद्र 106 पर आज वोट डाला। मतदान के बाद सभी आमजनों से अपील है कि मतदान एक पवित्र कार्य है जिसमें हर मतदाता को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विकास की बात करे उसे वोट दें, अच्छे प्रत्याशी जो हों उसे वोट दें, पर वोट अवश्य करें। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान की प्रक्रिया जारी है। रायपुर में हम मौजूद हैं और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने भी अपने परिवार के साथ आकर अपने मत का प्रयोग किया है। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने भी वोट डाला है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मतदान सबसे पवित्र कार्य है और आपको ये ध्यान रख के वोट करना चाहिए कि जो शहर का विकास करे, विकास की ही बात करे, उसको वोट करना चाहिए। और हम लोगों ने वही सोच के पूरे परिवार के साथ वोट किया है कि जिसको भी हम वोट दें वो शहर के लिए, समाज के लिए कुछ काम करे। और भी अभी समय काफ़ी बाकी है, तो मतदाताओं से और कुछ कहेंगे, अपील करें? मतदाताओं से यही है कि मतदान हमारा अधिकार है और उस अधिकार से हम क्यों अपने आप को वंचित रखें, तो वोट ज़रूर करें। मैं सबसे यही अपील करता हूँ। अच्छा है, जितने वोट की परसेंटेज ज़्यादा होगी, प्रत्याशी का चुनाव अच्छा होगा। क्या कहेंगे? आपने भी अपना वोट दिया है। हमने अपना यूज़ किया, आप भी अपना वोट यूज़ कीजिए। सबको वोट देना चाहिए, हमने तो दे दिया और सब दो। देखिए, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल जी हैं, जो अपने सब परिवार के साथ यहाँ वोट डालने पहुँचे हुए थे और उनका साफ कहना है कि वोट देना सबका अधिकार है और मजबूत लोकतंत्र के लिए, अच्छे प्रत्याशी के लिए सभी को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, वोट देना चाहिए। और उन्होंने अपील भी की है रायपुर के मतदाताओं से कि जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया है वो अपने मतदान केंद्र तक आएँ और अपना वोट ज़रूर दें। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर और कुल मिलाकर 300 सीटों पर हमारी नजर है। सुबह 6 बजे से लगातार हमको लाइव जो अपडेट्स मिले वो हमने आप तक पहुंचाए और साथ में अपना फर्ज भी निभाया। वोट मैं कर चुका हूं। अगर आपने मतदान नहीं किया तो आप भी मतदान करें। अपने निकटतम केंद्र जहां भी तय है वहां जाकर वोट अवश्य करें। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट यहां जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौट कर आ रहे हैं।